Recording in progress. I'm back. I am back, but my name is not back. My name is Brajesh. और आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस इन दी शॉर्ट रन एंड long run in perfect competition market. क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस इन द शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इन परफेक्ट कंपटीशन। जब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति दे रखी हो, इसलिए देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जब स्थिति दे रखी हो, उस स्थिति के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, अल्पकाल और दीर्घकाल में क्या लाभ और हानि के साम्य की बात करें। इसकी बात करेंगे, लाभ और हानि के साम्य की बात करें। भाई साम्य की जब हम बात करते हैं, ये स्वामी नहीं कहते हैं, बच्चे कह रहे बोलते हैं स्वामी स्वामी आ रहा है, ये स्वामी नहीं है, साम्य है। साम्य मतलब इक्विलिब्रियम, बैलेंस। जब आप बैलेंस की बात करोगे तो भैया दो टर्म आ रही है, एक को कहते हो शॉर्ट रन, अल्पकाल, और दूसरा होता है लॉन्ग रन। दीर्घकाल। अब समझना, जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बात कर रहे हैं, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर एक समान दिखने वाली सिमिलर टाइप्स ऑफ गुड्स आर टू बी सोल्ड, जिनको क्या करते हैं हम एक समान वस्तु को बेचते हैं, और किस पर बेचते हैं? एक सिंगल प्राइस पर। सिंगल का मतलब जहां दोनों पे प्राइस क्या होगी? फिक्स होगी। अब आप चाहे शॉर्ट रन में बात करो चाहे आप लॉन्ग रन में, दोनों के लिए जो प्राइस होगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म, मतलब एक समान। एक समान कीमत। जब एक समान होगी तो भैया दो चीजें होती हैं। जब आप लॉन्ग रन में काम करते हो, किसमें? लॉन्ग रन, लंबे समय के लिए। तो जब आप लंबे समय के लिए काम करते हो और जिस भी आप गुड्स को, जिसे आप वस्तु कहते हो, जब उसे बाजार में सेल करते हो, उसका विक्रय करते हो, तो विक्रय करते हो दिमाग में एक ही चीज आती है कि भैया मुझे क्या नहीं करना है? लोगों को चीट नहीं करना है, और मुझे मुनाफा भी ज्यादा नहीं कमाना है। मुझे क्या कमाना है? रिजनेबल प्रॉफिट। क्या भैया 1 रुपए का प्रॉफिट तो मुझे मिलना चाहिए, 10 रुपए का आइटम बेच रहा हूं, या 50 पैसे का, तो वो नॉर्मल मार्जिन की बात करता है। तो क्या करेगा? टू अर्न सामान्य लाभ की प्राप्ति। क्या करेगा वो? सामान्य लाभ। कौन सा लाभ? सामान्य, जिसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें। और नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? जहां पर आपने गुड्स, मानो आपकी गुड्स की कॉस्ट है 12 रुपए, और उसे आप प्राइस जो है उसकी मार्केट में वो है 13 रुपए, तो आप 1 रुपए का प्रॉफिट कमा के बेच रहे हो। ये आपके लिए क्या है? नॉर्मल। क्यों बेच रहे हो इतने पर? ताकि ये गुड्स मार्केट में इजीली सेल हो सके, और मैं इसकी एक लंबे टाइम तक क्या कर सकूं? वर्किंग फुलफिल कर सकूं। जब मैं लंबे टाइम तक चलूंगा तो इसकी जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी बना के बेचूंगा, मुझे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्या होता है, अगर आप इन्हीं रेट को 1/12 का है 15 बेचो, 3 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए, तो रेट जब ज्यादा होती है तो कंज्यूमर उसकी क्वांटिटी क्या करता है? कम कंज्यूम करता है, कम मात्राओं का उपभोग करता है। और व्हेन अ कंज्यूमर हु कंज्यूम लेस देन क्वांटिटी, अ प्रोड्यूसर विल ऑलवेज बी अर्न अ लेस देन प्रॉफिट। If you want to be maintain your profitability in a future, तो आपको क्या करना है? आपको गुड्स की प्राइस को कम रखना है ताकि प्रॉफिट भी कम से कम हो। इतना देखो, कहने का मतलब कुल मिला के बात ये इतनी सी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मार्केट में लंबा चलना है कि छोटे रूप में रहना है? अगर लंबा चलना है कि सालों साल, एमआरएफ के टायर की बात करते हो, टाटा नमक की बात करते हो, नमक कितनी ब्रांड आ गए, लेकिन टाटा ब्रांड आज भी चल रहा है। इसका मतलब वो जो बनाता है उसमें क्या कर रहा है? नॉमिनल प्रॉफिट जोड़ता है अपना, बस ज्यादा नहीं जोड़ रहा। 6 रुपए का, 8 रुपए का, 10 का बन रहा था, 1 या 2 रुपए प्रॉफिट जोड़ेगा और बेच देगा। इससे क्या हो रहा है? इससे उसका प्रोडक्ट मार्केट में इजीली सेलेबल कंडीशन में,
और पब्लिक उसकी ज्यादा क्वांटिटी क्या करती है, कंज्यूम करती है। तो अगर आपको लंबे समय के लिए मार्केट में रहना है तो क्या मत करो, प्रॉफिट ज्यादा रख के लो प्रॉफिट रखो और काम करो। तो लो प्रॉफिट को कहते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट, क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन जब बात आती है शॉर्ट रन की, जहां आप किसी भी गुड्स को बेचते हो, क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं। तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि शॉर्ट रन क्या हुआ, एक ऐसी अवस्था है बाजार की, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको आप तीन तरह की कंडीशन रेज होती है। किन तरह की, तीन तरह की। क्या है तीन तरह की कंडीशन में, पहली कंडीशन आती है कि आप जो सोच रहे हो उतना ही कमाओ, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरी आती है एबनॉर्मल प्रॉफिट, जितना सोचा उससे ज्यादा कमा लिया। और तीसरा आता है लॉस। सामान्य लाभ और क्या होता है समझ, शॉर्ट रन कम समय अवधि के लिए, और जो बाजार कम समय अवधि के लिए क्या करते हैं, आप मेंटेन करते हैं। किसके लिए, कम समय अवधि के लिए। जिस बाजार को आप मेंटेन करते हो उस बाजार में आपके सामने तीन तरह के केस आते हैं। क्यों आते हैं, तो कुछ सेलर जितने में लाते हो उसमें 1-2 रुपए का मार्जिन कमा के बेच देते हैं गुड्स को। कुछ सेलर ज्यादा मार्जिन कमा के बेच देते हैं, और कुछ सेलर क्या करते हैं, मार्जिन कमा ही नहीं पाते, उनका प्रोडक्ट बिकता ही नहीं। उनको लगता है अगर टाइमली नहीं बेचा तो सारा सामान नहीं बिकेगा तो ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो क्या करते हैं वो, जितने का लाया उससे भी कम पे बाजार में बेचने रेडी देते हैं, ताकि ज्यादा लॉस ना हो, कम लॉस। मान लो कॉस्ट तीनों के लिए एक ही समझ, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। सेल ये कर रहा है 11 पर, इसने करी 15 पर, इसको करनी पड़ी 8। कहने का मतलब क्या हुआ, इसने मात्र देखा कि ठीक है ज्यादा नहीं कमाना, ज्यादा नहीं कमाना, शॉर्ट टर्म का मार्केट है, कोई बात नहीं, कस्टमर ऐसे भी आते हैं जिनका इतना पैसा नहीं होता, तो हम कैसे कमाएंगे। तो बोला ठीक है 1 रुपए का भी आ रहा है तो चलेगा, ये प्लस में प्रॉफिट है। यहाँ क्या आ रहा है, प्लस में 5। इसका मतलब नॉर्मल 1 रुपया तो ये भी कमाता। नॉर्मल अगर हम देखें नॉर्मल के अकॉर्डिंग कितने रुपए, 1 रुपए तो कमाता है ये भी, लेकिन ये उसके अलावा भी कितने कमा रहा है, एक्स्ट्रा 4। ये एक्स्ट्रा 4 क्या है, इसका एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या है एक्स्ट्रा 4, इसका एबनॉर्मल प्रॉफिट। इसने देखा कि बाजार में यार टाइम भी कम है और हर एक कस्टमर को ये चीज चाहिए, और मेरे पास इस क्वांटिटी की बल्क में क्या स्टॉक है, इस गुड्स की क्वांटिटी का बल्क में क्या है स्टॉक है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, उसकी ज्यादा क्वांटिटी अपने पास रख लूंगा। और जब लगेगा कि बाजार में इस तरह का गुड्स बिकना क्या हो गया, कम हो गया, लोगों के पास नहीं, और अब लोगों को अब भी चाहिए, तो मैं लगा दूंगा बाहर बैनर, सुनो सुनो सुनो, या फिर दूसरे लाइन, तेरा ध्यान किधर है, आइटम इधर है। वो वाला आइटम नहीं तो तुम सोच रहे हो दिमाग लगाकर, आइटम मतलब कोई भी गुड्स जिसको हम बाजार में बेचने की कोशिश कर रहे थे या लेने की कोशिश कर रहे थे और वो हर जगह अवेलेबल नहीं थी, तो इस दुकान में तो वो बड़ा बोर्ड लगा देगा, बहुत बड़ा, जिसमें खर्चा नहीं लग रहा उसको, क्योंकि उससे तिगुना चौगुना ऐसे कमा लेगा वो, या 100 गुना कमा लेगा। लगा दिया बड़ा, अब क्या है, ज्यादा मात्रा में बेचे। अब कुछ होते हैं ऐसे जो उस गुड्स को उतने में रेट पे भी नहीं बेच पाते जो वो लेके आए। क्यों नहीं बेच पाते, ऐसा समझ, क्या होता है, कुछ लोग माल खरीदते हैं लेकिन या तो उनके पास क्या बोलते हैं उसका एक्सपीरियंस नहीं है माल बेचने का, या माल बेचने का एक्सपीरियंस तो है लेकिन जिस जगह पे बेचे उस जगह पे इतने रेट का माल भी नहीं बिक सकता जितने का आप लाए, कि आप जो अच्छी क्वालिटी का माल बेचते हैं इस बार बिक जाएगा। आजकल लोग क्वालिटी देख रहे हैं, पैसा नहीं देख रहे। वो ले गया उस जगह पर, उस जगह पे वो माल बिका ही नहीं। अब बोला मैं यहाँ से उठा के कहीं और लेके जाऊंगा तो माल वैसे नहीं, त्योहार खत्म हो जाएगा दिन में। क्योंकि जब आप अपना मटेरियल एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस ले जाने के लिए तैयार करते हो तो पहले पैकिंग करो वापस तरीके से, ताकि वहां तरीके से निकाल के लगा सके। अब यहाँ से ले जाने रहे 2 दिन खराब हो गए, त्योहार था ही 4 दिन का, अब 2 दिन में क्या माल बेच रहे हो। तो सोचता कि ठीक है चलो कम में से यहाँ भेज देता हूँ, नहीं बेचूंगा 10 रुपए का पूरा पूरा लॉस, बेचता हूं तो केवल 2 रुपए का लॉस हो रहा है, कितने का। तो नॉर्मल केसेस में जब बात करते हैं, जब आप शॉर्ट रन में चलते हो तो आपको तीनों कंडीशन में कोई भी हो सकती है, लेकिन जब आप किस पे चलते हो, लॉन्ग रन में चलते हो, तो आपके पास कंडीशन केवल एक ही आएगी, क्या आएगी, नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि लंबे समय तक चलने के लिए आपको हमेशा कम लाभ की प्राप्ति करनी होती है। क्यों, क्योंकि आपकी ही जैसी दिखने वाली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे शॉपकीपर, बहुत सारी फर्म मार्केट में अभी भी
अवेलेबल है, और वो सभी के सभी जैसा माल आप बेच रहे हो वैसा का वैसा हूबहू माल वो भी बेच रहे हैं। तो आप उनसे ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के बंदे हैं और आप भी लॉन्ग टर्म के बंदे हो, तो आप लंबा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कम से कम लाभ की प्राप्ति के लिए माल को बना के बेचना। दैट्स द कॉन्सेप्ट। कोई डाउट इस कॉन्सेप्ट में? राइट डाउन कर लीजिए एक बार। अब आगे समझिए। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकली ये दिखते कैसे और कैसे नहीं दिखते, इनके अंदर का प्रॉफिट। पहले बात करेंगे शॉर्ट रन में। पहला आता है नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। डायग्राम कैसे बनती है इसकी देखिए। ऐसे सी ए आर इक्वल टू एम आर, और ये आगे प्राइस। ये कितने महीने के लिए? 18 महीने। एमसीए कट करता हुआ जा रहा है। जिस पॉइंट पे एमसी काटता है वो पॉइंट हो गया ई इक्विवेलेंट, और एमसीए अब कहां पर काट रहा है? एमसी जहां पर ऐसे सी मतलब एमआरपी को क्या कर रहा है? टच करके जा रहा है। वहीं पर एमसी एसीसी को उसके लोअर पॉइंट पे काट रहा है और ये नीचे आ रहा है। ये हो गई क्यूसी। ये वाली जगह पे आपको हमेशा देखना होगी क्वांटिटी, मात्रा, यहाँ आ जाएगी आपकी प्राइस, कॉस्ट, प्राइस रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, लाभ। अगर हम समझे तो आपकी टोटल रेवेन्यू कितनी है और टोटल कॉस्ट। फिर समझाता हूं कि यहाँ प्रॉफिट कैसे है, समझिएगा। यहाँ हम समझे जीरो ओ पी क्यू जीरो, क्योंकि जहां पी है वहां प्राइस है, और प्राइस किस क्वांटिटी रहती है? रेवेन्यू को, क्योंकि उतनी क्वांटिटी आप बेचोगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें ओ पी ई क्यू जीरो, और यहाँ पे भी देखें तो ओ पी ई क्यू जीरो, दोनों ही बराबर दिख रहे हैं। अब आप यहाँ तो प्रॉफिट हो गया जीरो। लेकिन समझिएगा, जब इस तरह का केस आता है तो एक फर्म का जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो होती है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होती है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट को बेच रहा हूं किसी दूसरे के कंपैरिजन में, किसी दूसरे के कंपैरिजन में, तो जब मैं बेच रहा हूं तो मैं क्या देखता हूं कि इस प्रोडक्ट को बेचने पर दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में मुझे कितने का लॉस हो रहा है। तो मैं चाहूंगा वो नहीं कि उतना जो मैं वहां नहीं कमा पा रहा वो मैं यहाँ से कवर करना चाहूंगा, तो उतनी की वर्किंग को यहाँ से कवर करना क्या कहलाता है? आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ प्रॉफिट की लैंग्वेज में टर्म आती है क्या? टू कवर, टू अर्न अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या करना? अवसर लागत की प्राप्ति को कमाना। जब आप अवसर लागत कमाते हो, क्या कमाते हो? अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अर्न करते हो, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अर्न करना ही आपकी क्या है? प्रॉफिट। इसका मतलब कॉस्ट तो कॉस्ट है, तो ऊपर प्राइस में क्या आता है? प्राइस में आता है प्राइस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्राइस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जब प्राइस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में से कॉस्ट लेस हो जाएगी, ये वाली कॉस्ट, तो मेरे पास जो बचेगा क्या बचेगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं कमा क्या रहा हूं यहाँ पर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कमा रहा हूं? अपॉर्चुनिटी।
ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। ये था आपका कौन सा, नॉर्मल प्रॉफिट। हम बात करेंगे किसकी, एबनॉर्मल की। सामान्य लाभ, ये पी और ये ए आर इक्वल टू एम आर। अब आपका जो एसी होगा, एसी एस ए सी बोल देता हूँ, शॉर्ट टर्म कॉस्ट, ये हमेशा आपके प्राइस के नीचे से रहेगी, किसी की प्राइस के नीचे से। और एमसी इसको इसके वही लोअर पॉइंट में काटता हुआ जाएगा। अब समझ लो, दो चीजें और दोनों चीज समझ लो। जहां एसी को एमसी काटता है, जहां पर एसी को एमसी काटता है, वहां पर तो आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। इसलिए जो कॉस्ट का डिटर्मिनेशन होता है वो एसी पॉइंट पर होता है। ठीक है, पॉइंट नाम दिया है। अब इस पॉइंट पर, क्योंकि हमने बात की थी, हम Q0 स्टेब्लिश कहां करते हैं, उत्पादन मात्रा, जहां पर एमसी एमआर के बराबर होती है, जहां पर एमसी एमआर के बराबर होती है, बराबर आ गई। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर हम देखें तो यहां पर आपकी काट रही है, मैंने क्या कहा था अभी, जहां पर एमसी एमआर को काटेगी वहां तो Q0 आएगी, और जहां पर एमसी एसी को उसकी लोअर पॉइंट पे काटेगा वहां पर क्या आएगा, उत्पादन लागत। कि प्रोडक्शन यहीं से होगा तो प्रोडक्शन की कॉस्ट भी यहीं से मेजराइज की जाएगी, मान यहीं से लगाया जाएगा। ठीक है, ये आगे हम बात करने वाले, आगे की बात थी। तो देखो, रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट। अगर आप रेवेन्यू देखो, ओ पी ई Q0, ओ PEQ0, क्या ये रेवेन्यू है। कॉस्ट क्या हुई, OCG Q0, OCG Q0, ये क्या आ गया, कॉस्ट आ गई। पी प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट कम है। प्राइस ज्यादा, कॉस्ट कम, मतलब इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है, तो बीच वाला क्या बचा, प्रॉफिट। CPG, ये क्या है आपके पास, दैट हमारा कॉल प्रॉफिट। वो भी कौन सा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो जब कोई भी फर्म कॉस्ट से ज्यादा पर, लागत से अधिक पर क्या करती है, गुड्स को बाजार में सेल करती है, बेचती है, तो उस पर जो उसको अमाउंट रिसीव होता है, एक्सेस अमाउंट, सच एक्सेस अमाउंट का आर कॉल्ड प्रॉफिट। क्या कहलाता है, वो लाभ कहलाता है। इसलिए डाउट, नेक्स्ट देखिए, लास्ट बात करते हैं लॉस की। ये आपकी कॉस्ट प्राइस से ऊपर रहेगी, देखिए प्रोडक्शन तो आप यहीं पे करोगे,
क्या बराबर होता है। अभी लाइन ऊपर तो जाएगी, कहां पे जाएगी, जहां पर ये पॉइंट बराबर आ रहा है, कॉस्ट तो वही लगेगी ना। प्रोडक्शन तो यहीं से होगा क्योंकि एम आर एमसी के बराबर यहीं पर हो रहा है, ठीक है। और जो कॉस्ट है वो यहाँ पर आएगी, तो इसको दे दिया ए, इसको दे दिया है। अब आप देखते हो तो क्या पता लगता है, जो रेवेन्यू है वो ई पी ई क्यू जीरो, और जो कॉस्ट है वो है ओ सी एफ क्यू जीरो। तो आपको क्या हो गया, लॉस होगा कितने का हो गया, पी सी एफ क्यू, पी सी एफ ई का। तो ये जो पोर्शन बचा आपके पास, ये क्या है, यहाँ प्राइस कम है और कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो कॉस्ट ज्यादा आ रही है उस केस में ये क्या बना, क्या बना, ये लॉस। क्या बना, द मार्क ऑन द लॉस इन दी शॉर्ट। इसलिए शॉर्ट रन में आपको तीनों कंडीशन हो सकती है, क्योंकि जो फर्म है उसके पास तीनों के तीनों केस अवेलेबल होते हैं, प्रॉफिट का भी, नॉन प्रॉफिट का भी और लॉस का। ठीक है, लिख लीजिए सभी एक पे बना लीजिए आप लोग। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपको और लगातार मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो आपको अच्छी अच्छी वीडियोस नहीं मिल पाएंगी, और ना पता लग पाएगा नोटिफिकेशन की भी आप पर कि आपको क्या मिस हो गया। वापस कीजिए इस टॉपिक को, फिर इसके लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब लास्ट बात करेंगे किस पर, लॉन्ग रन पर। और हमने बात की थी लॉन्ग रन में केवल आपको एक ही चीज होती है, क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। तो डायग्राम वही बनेगा जैसा आपने भी बनाया था, किसको बनाया था अभी, शॉर्ट रन के अंदर। लॉन्ग रन दीर्घकाल। ये पूरा पूरा केस बन गया आपका फॉर्मेशन का। यहाँ देखे तो वही सारा केस है, फर्क इतना सा है, वहां पर हम एसएसी और एसएमसी की बात करते हैं, यहाँ पे एलएसी और एलएमसी की। वहां कहते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, अल्पकालीन औसत लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत। यहाँ पर आता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत। बस फर्क इतना और कुछ नहीं। तो फर्क ये है कि लॉन्ग रन में आपको हमेशा क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। इसी के साथ आज की क्लास ओवर होती है। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। तो इसको और समझने के लिए अपने वैल्यूएबल कमेंट मुझे पेश कीजिए। पेश करने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाइप करने में वो टाइम लगता है, तो आप लोग थम्स अप सिंबल भी मुझे देंगे तो मुझे पता लगेगा कि मैंने अच्छा पढ़ाया है नहीं पढ़ाया, और डिसलाइक करेंगे तो मुझे और ही मजा आएगा। तो अपने वैल्यूएबल कमेंट देना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके साथ साथ उन्हें भी नॉलेज दें कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है इन परफेक्ट कंपटीशन। तो ओके, टाटा बाय बाय एंड राधे राधे।